बाय मम्मी, मैं निकल रही हूँ। और हाँ, भूलना मत, दोपहर के खाने से पहले मेडिसिन जरूर खा लेना, कहकर तन्वी ऑफिस जाने लगी। तभी नीलम ने उसे रोककर कहा, यह पकड़ो लंच बॉक्स, रोज भूल जाती हो। और हाँ, पहुँचते ही फोन जरूर कर देना। मैं भूल भी जाऊं तो क्या आप भूलने देती हो मम्मी? पकड़ा ही देती हो ना लंच बॉक्स, लाड दिखाते हुए तन्वी ने कहा। तो नीलम भी प्यार के साथ नसीहतें देने लगी कि वो कैंटीन में कुछ ना खाए। हाँ हाँ, नहीं खाऊंगी मेरी मम्मी। वैसे याद है ना, शाम को 6 बजे आप रेडी रहना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। यह बात तन्वी ने इशारों में कही तो नीलम ने भी इशारों में ही जवाब दिया कि वे तैयार रहेंगी। क्या इशारे हो रहे हैं दोनों के बीच? नीलम और तन्वी को इशारों में बात करते देख निखिल ने कहा, देख लो पापा, जरूर यहाँ सास बहू की खिचड़ी पक रही है। निखिल की बातें सुनकर विजय जी भी हंसे बिना नहीं रह पाए, मगर निखिल तो अपनी माँ के पीछे ही पड़ गया, यह जानने के लिए कि इशारों में तन्वी ने उनसे क्या कहा। यह हम सास बहू के बीच की बात है, प्यार से बेटे का कान खींचते हुए नीलम बोली। बेचारा निखिल बिना बात को जाने ही ऑफिस चला गया। दोनों को ऑफिस भेजकर नीलम ने 2 कप चाय बना लाई और फिर शांति से विजय जी की बगल में बैठ गई। चाय पीते हुए विजय जी एकदम नीलम को देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या गम है जिसे छिपा रहे हो? नीलम ने शायराना अंदाज में पूछा तो उनकी हंसी छूट गई। कहने लगे, मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि तुम भी ना अजीब हो। अरे बता देती बेचारे को कि तुम सास बहू का क्या प्रोग्राम है। लेकिन जो भी हो, तुम सास बहू की बॉन्डिंग देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है, वरना तो मेरा सास बहू के झगड़े सुन सुनकर दिमाग घूम जाता है। हाल ही में मैंने न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ी जिसमें लिखा था कि सास से तंग आकर एक बहू ने 10वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। और जानती हो, पहले उसने अपने 2 साल के बच्चे को फेंका और फिर खुद कूद गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। सच कह रहा हूँ नीलम, यह पढ़कर मेरा तो दिल बैठ गया था। विजय जी की बातें सुनकर नीलम का भी दिल दहल गया। सोचा जरा उस इंसान पर क्या बीतती होगी जिसे ना तो माँ समझ पाती है और ना पत्नी। पिसता रहता है बेचारा माँ और पत्नी के बीच। सही कह रही हैं आप। हमारे समाज में जब एक लड़की शादी के बाद अपना मायका छोड़कर, जहाँ उसने लगभग अपनी आधी जिंदगी पूरे अधिकार के साथ गुजारी होती है, ससुराल में पैर रखते ही उसके दिल में घबराहट सी होने लगती है कि यहाँ सब उसे मन से तो अपनाएंगे ना, अपने परिवार का हिस्सा समझेंगे ना। ज्यादातर घरों में यही होता है कि बहू को आए अभी कुछ दिन हुए नहीं कि दायित्व की टोकरी उसे पकड़ा दी जाती है। उसे यह तो समझा दिया जाता है कि सास ससुर के साथ साथ ननद देवर और नाते रिश्तेदारों को भी सम्मान देना होगा। लेकिन यह नहीं समझाया जाता कि आज से यह घर उसका भी है और ससुराल में उसकी भी राय उतनी ही मायने होगी जितनी घर के बाकी सदस्यों की। क्या एक बहू का यह हक नहीं कि घर के हित के लिए जो भी निर्णय लिए जाए उसमें उसकी भी राय शामिल हो? क्यों सास को लगने लगता है कि बहू आते ही उससे उसके बेटे को छीन लेगी? अगर ऐसा ही है तो फिर ना करे वे अपने बेटे की शादी, रखे अपने आंचल में ही छिपाकर। अगर शादी के बाद बेटा अपने परिवार को कुछ बोल जाए तो सबको यही लगने लगता है कि पत्नी ने ही सिखाया होगा उसे ऐसा बोलने के लिए, और यही झगड़े की जड़ है। हर बात के लिए बहू को ही जिम्मेदार ठहराया जाने लगता है, और तो और उसके मायके को भी नहीं छोड़ते लोग। कहते हुए नीलम की आंखें भर आई, जो विजय जी से भी छिपी न रह पाई। वे समझ रहे थे कि आज नीलम के मन का गुब्बार निकल रहा है और वह वही सब बोल रही है जो उसके साथ हुआ है। उन्हें भी तो याद है, कभी उनकी अम्मा ने नीलम को चैन से जीने नहीं दिया। बात बात पर ताने उलाहने, गाली गलौज, यहाँ तक कि तमाचा भी चला देती थी वे नीलम पर, और बेचारी रोकर रह जाती। लेकिन क्या कोई भी लड़की अपने मायके की बेइज्जती सहन कर सकती है भला? जब नीलम की सास उसके मायके के खिलाफ कुछ बोल देती तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वह पलटकर जवाब दे देती। यह बात उनकी अम्मा की सहन शक्ति के बाहर चली जाती।
गरजते हुए कहती कि अगर फिर कभी नीलम ने कैंची की तरह जबान चलाई तो वे उसे हमेशा के लिए उसके मायके भेज देंगी, क्योंकि उनके बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। बेचारे विजय जी भी क्या करते, खून का घूंट पीकर रह जाते, पर अपनी अम्मा से कुछ कह ना पाते। अगर कुछ बोलते तो जोरू का गुलाम कहलाते। और पहले के जमाने में कहाँ बेटे को इतना अधिकार होता था कि वो अपनी पत्नी की तरफदारी में कुछ बोल सके। मैंने तो पहले ही सोच लिया था विजय जी कि जब मेरी बहू का गृह प्रवेश होगा तो उसे सिर्फ कर्तव्यों, दायित्वों, जिम्मेदारियों और फर्ज की टोकरी ही नहीं थमाऊंगी, बल्कि उसे उसके अधिकार और हक का गुलदस्ता भी दूंगी, क्योंकि आखिर वह भी तो अपने ससुराल में कुछ आशा लेकर आएगी। और अगर तुम्हारी बहू ही अच्छी विचारों वाली नहीं आती तब कैसे निभाती उससे? विजय जी ने पूछा। अपने पति की बातों पर वे हंसी और फिर कहने लगी, मैंने यह भी सोचा था कि शायद मेरी बहू मेरे मन मुताबिक न आए, लेकिन फिर भी मैं उससे निभाऊंगी। उसे इतना प्यार दूंगी कि वह भी मेरे रंग में रंग जाएगी। जानते हैं विजय जी, अगर एक औरत चाहे तो फिर चाहे वह सास हो या बहू, अपने रिश्ते को बिगाड़ भी सकती है, और चाहे तो अपनी सूझबूझ से रिश्ते को कभी न टूटने वाले पक्के धागे में पिरोकर भी रख सकती है। हर लड़की चाहती है कि वह एक अच्छी बहू बने, पर इसके लिए सास को भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी ना। अगर घर के किसी निर्णय में बहू की सहमति न ले, उसे पराई समझे, तो वह हमें कितना अपना पाएगी? बोलिए। उफ, बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। घड़ी की तरफ देखते हुए नीलम ने कहा, आज आपको शॉप पर नहीं जाना क्या? सोच रहा हूँ आज ना जाऊं, वैसे भी लेट हो गया है और मंदी के कारण वैसे भी कस्टमर कम ही आते हैं, विजय जी ने कहा। उनका कपड़े का बिजनेस था। पर यह तो बताओ कि तुम सास बहू ने क्या प्रोग्राम बनाया है, मुझे तो बता दो, वे बोले। विजय जी के पूछने पर पहले तो नीलम झूठे सच्चे बहाने बनाने लगी, पर जब उन्होंने जोर दिया तो बोली, आज हम सास बहू पिक्चर देखने जा रही हैं। अच्छा, कौन सी? पूछते हुए विजय जी की आंखें चमक उठी। अरे, शाहिद कपूर और अमृता राव की कोई नई पिक्चर आई है ना, क्या नाम है उसका? हाँ, याद आया, विवाह, वही देखने जा रही हैं। आज आप घर पर ही हैं तो ख्याल रखना घर का। अच्छा, तो अब तुम सास बहू पिक्चर देखो और हम बाप बेटा खाना पकाए, यही कहना चाहती हो ना? हाँ, सही तो है, हंसते हुए नीलम बोली और फिर रसोई घर की तरफ बढ़ गई। अच्छा ठीक है, खाना हम बना लेंगे, पर एक कप चाय और पिला दो, विजय जी ने कहा। तो नीलम भुनभुनाई, यह कहकर कि घर में रहते हैं तो बार बार चाय बनवा कर परेशान कर देते हैं। जो भी हो, पति पत्नी अपने जीवन में बहुत खुश थे, और हो भी क्यों ना जब तन्वी जैसी बहू हो। शादी के 3 साल हो गए, पर कभी उसने नीलम को यह एहसास नहीं दिलवाया कि वह उनकी बहू है। पास पड़ोस, नाते, रिश्तेदार इन दोनों के रिश्ते को देखकर आश्चर्य करते और कहते कि क्या सास बहू भी कभी ऐसे एक साथ इतने खुश रह सकती हैं? लगता ही नहीं है कि दोनों सास बहू हैं। तन्वी एक इंटरनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर नौकरी कर रही थी, और वहीं उसकी मुलाकात निखिल से हुई, जो जान पहचान के बाद दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। 2 साल तक बेरोक टोक उनका प्यार चलता रहा, और फिर दोनों ने परिवारों की सहमति से विवाह के बंधन में बंध गए। वैसे तो बचपन से ही तन्वी को सास नाम के प्राणी से डर लगता था, क्योंकि उसके जहन में एक हवा सा बैठ गया था कि सास और बहू में कभी नहीं पटती, क्योंकि अपने घर में भी तो उसने आए दिन अपनी मम्मी और दादी को लड़ते झगड़ते ही देखा था। जो जो वह बड़ी होती गई, दादी और मम्मी में लड़ाइयाँ भी बढ़ती चली गई। उसे याद है जब उसकी मम्मी दादी में झगड़ा होता और उसके पापा किसी एक की तरफदारी करते तो दूसरी का मुंह फूल जाता। हालत यह हो गई कि फिर उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया। जब भी दोनों में झगड़ा होता, तन्वी के पापा घर से बाहर निकल जाते। सगे संबंधी और आस पड़ोस में भी तो आए दिन सास बहू के झगड़े सुनते देखते वह घबरा सी जाती। उसे याद है जब पड़ोस की कमला चाची की बहू ने अपने शरीर पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी थी।
तब यह सुनकर तन्वी की आत्मा कांप उठी थी। वैसे मोहल्ले में यह भी सुनने में आया कि कमला चाची ने ही उनकी बहू को जलाकर मार डाला, लेकिन कोई सबूत ना मिलने के कारण वह उस सजा पाकर ही बच गई थी। लेकिन मारा तो उसे उसकी सास नहीं था, क्योंकि उसकी बहू तो गाय जैसी थी, ऐसा तन्वी की दादी कहा करती थी। तन्वी की दादी भी किसी सांप से कम नहीं थी और उसकी मम्मी तो नाक थी ही, क्योंकि दादी एक सुनाती तो मम्मी 1000 सुना डालती। खैर एक दिन तन्वी की दादी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन आश्चर्य तो उसे तब हुआ जब दादी की 13वीं पर मोहल्ले की औरतों के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए तन्वी की मम्मी ज्योति कहने लगी कि उनकी सास नहीं माँ थी उनकी, जाने अब वे उनके बगैर कैसे जी पाएंगी। मन तो हुआ तन्वी का कि कह दे कि क्यों झूठे आंसू बहा रही हो मम्मी, कब तुमने दादी को माँ माना, मगर वह चुप रही। मन ही मन सोचने लगी कि बस नाम ही ज्योति है उसकी मम्मी का, काम तो सारे अंधकार वाले ही करती हैं। सास बहू के झगड़े सुन देखकर तन्वी का तो शादी ब्याह पर से भरोसा ही उठ गया था। जब भी उसकी विवाह की बात चलती वो भय से कांप जाती, सोचती जाने कैसा ससुराल मिलेगा, कहीं उसकी सास भी कमला चाची जैसी निकली तो, या कहीं उसमें भी उसकी मम्मी का गुण आ गया तो। ऐसे कई प्रश्न उसके मन को डराते रहते। अपने मन का डर उसने निखिल को भी बताया, जिसे सुनकर उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। किसी तरह अपनी हंसी रोककर वह कहने लगा, हाँ मेरी मम्मी सच में ललिता पवार है, सोच लो अब भी टाइम है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें बाद में पछताना पड़े। पगली, मेरी मम्मी पुराने जमाने की सास नहीं है, तुम्हें उनसे मिलने के बाद स्वयं ही पता चल जाएगा। निखिल की बातों ने उसका डर जरा कम तो कर दिया, पर पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया। अब भी सास को लेकर दिल के किसी कोने में डर तो था ही। विदाई के वक्त बड़े प्यार से ज्योति ने अपनी बेटी तन्वी के कान फूंकते हुए समझाया था, देख बेटी तन्वी, सास को कभी माँ समझने की भूल ना करना, क्योंकि सास चुड़ैल का दूसरा रूप होती है। देखा नहीं अपनी दादी को, माँ जी कहकर उसे सिर पर मत बैठा लेना, पैरों में तेल मालिश वालिश की तो आदत डालना ही मत, नहीं तो मरते दम तक तुमसे सेवा करवाती रहेगी। सबसे बड़ी बात, पति को अपनी मुट्ठी में रखना और उसके कमाए पैसे को भी अपनी कमाई तो उसे छूने भी मत देना। एक बार मुंह को खून लग जाए तो आदत पड़ जाती है। समझ रही हो ना मेरे कहने का अर्थ। अपनी मम्मी की कुछ बातों को उसने आत्मसात कर लिया तो कुछ को नहीं। ससुराल में जब तन्वी ने पहला कदम रखा तो सबसे पहले उसका सामना नीलम यानी अपनी सास से ही हुआ। उनका भरा हुआ रोबीला चेहरा, लंबा चर्बी से लदा शरीर देखकर ही वह डर गई। लगा जैसा नाम है वैसा ही रूप, और जिस तरह से ये आत्मविश्वास से भरी आवाज में बातें करती हैं, तन्वी कांप जाती। वह समझ गई कि उसका हाल वही होने वाला है जो और बेचारी बहुओं का होता आया है। मगर हफ्ता 10 दिन में ही जान लिया तन्वी ने कि हमेशा यथा नाम गुड़ वाली कहावत नीलम पर कहीं से भी लागू नहीं होती। तेज तर्रार, कैंची की तरह जबान और सांसों वाला रोब जरा भी नहीं था उनके पास। एक दिन जब वह अपनी मम्मी को याद कर रोने लगी तो उसकी सास नीलम ने उसे सीने से लगा लिया और कहा कि वह उसे सास नहीं माँ समझे, और जब मन हो जाकर अपनी मम्मी से मिलाए। किसी बात की रोक टोक नहीं है यहाँ उस पर, क्योंकि यह उसका भी घर है। जैसे उनके लिए उनकी बेटी है वैसे ही बहू भी। और सिर्फ कहा ही नहीं, नीलम ने करके भी दिखाया, क्योंकि तन्वी को नए माहौल में ढलने और वहाँ के लोगों की पसंद नापसंद को समझने के लिए उसे थोड़ा समय दिया। अगर तन्वी से कोई गलती हो जाती तो एक माँ की तरह बड़े प्यार से उसे सिखाने का प्रयास करती। खाना बनाने में तो नीलम ने ही तन्वी को माहिर किया था, वरना मैगी और अंडा ऑमलेट बनाने के सिवा और कहाँ कुछ उसे बनाना आता था। लेकिन कभी नीलम ने उसे इस बात के लिए ताना उलाहना नहीं दिया, बल्कि बोलने वालों का भी यह कहकर मुंह चुप करा देती
कि आज की लड़कियां चांद पर पहुंच चुकी हैं, पर अफसोस है कि हमारी सोच आज भी वही की वही है। क्यों हमें बहू सर्वगुण संपन्न चाहिए? क्या हम सासे भी हैं सर्वगुण संपन्न? और यही उम्मीद हम अपनी बेटियों से क्यों नहीं लगाते? फिर क्या मजाल जो कोई तन्वी के बारे में कुछ बोल भी दे। उस दिन नीलम की बातें सुनकर दिल से तन्वी ने अपनी सास को माँ समझा और सोच लिया कि वो कैसा रिश्ता निभाएगी अपनी सास से। कभी नीलम ने यह नहीं जताया कि निखिल उनका बेटा है तो निखिल पर पहला अधिकार भी उनका ही है, और ना ही कभी तन्वी ने ऐसा जताया कि अब उसके पति पर सिर्फ उसका हक है। जब कभी बेटे बहू में किसी बात को लेकर बहस छिड़ जाती तो नीलम बहू का ही साथ देती। इससे तन्वी के मन में नीलम के प्रति और सम्मान बढ़ता गया। धीरे धीरे वह अपनी सास के और करीब आने लगी, पूरी तरह से खुलने लगी उनके साथ। कोई भी काम होता वह नीलम से पूछकर ही करती। उसका जो डर था सास को लेकर वह दूर हो चुका था। लोग कहते हैं अच्छी बहू बनना और सूरज पर जाना एक ही बात है, लेकिन अगर मैं एक अच्छी बेटी हूँ तो अच्छी बहू क्यों नहीं बन सकती? मम्मी दादी को मैंने हमेशा लड़ते झगड़ते देखा है, लेकिन गलती सिर्फ दादी की ही नहीं होती थी। मम्मी चाहती तो सास बहू के रिश्ते को संवार सकती थी, पर उन्होंने और बिगाड़ा रिश्ते को। मुझे भी उन्होंने वही सब सिखाया सास के प्रति, पर मैं उनकी एक भी बात में नहीं आई, क्योंकि मैं जानती थी कि सामने वाले मुझे वही देंगे जो मैं उन्हें दूंगी, और ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती। शादी के बाद एक लड़की का रिश्ता सिर्फ अपने पति से नहीं जुड़ता, बल्कि ससुराल के सभी सदस्यों से भी खास रिश्ता बन जाता है। यह बात क्यों नहीं समझती लड़कियां? अगर अपने घर का माहौल हमेशा अच्छा और खुशी भरा रखना है तो मुझे अपनी मम्मी की बातें भूलनी होगी, और फिर सिर्फ पति पत्नी में ही साथ वचन क्यों, सास बहू भी क्यों ना कुछ वचनों में बंध जाए, ताकि जीवन सुख में बीत सके। अपने आप से ही कहती तन्वी ने उसी दिन ठान लिया कि वे सास बहू भी कुछ वचनों में बंधेंगी और अपने रिश्ते को एक नया नाम देंगी, अनोखा रिश्ता। अब तन्वी अपनी सास नीलम की हर पसंद नापसंद को जानने समझने लगी थी। चाहे शॉपिंग पर जाना हो, पिक्चर देखने जाना हो, या घर में बैठकर सास बहू टीवी सीरियल देखना हो, दोनों साथ देखती। अब तो तन्वी ने मम्मी को व्हाट्सएप, फेसबुक, लैपटॉप, यहाँ तक कि कार चलाना भी सिखा दिया था। सबके ऑफिस चले जाने के बाद मम्मी घर में बोर ना हो, इसलिए उसने जबरदस्ती उन्हें किटी पार्टी भी ज्वाइन करवा दी। शुरू शुरू में मम्मी को अजीब लगा था, पर फिर मज़ा आने लगा। अब वे भी अपनी बहू के साथ जाकर औरतों की तरह स्टाइलिश कपड़े खरीद लाती। वजन भी बहुत कम कर लिया था। आखिर दोनों सास बहू रोज वॉक पर जो जाती थी, अपने हल्के शरीर को देखकर बहुत खुश होती। मम्मी और उसका सारा श्रेय देती अपनी बहू को, जिसके कारण उनमें इतना बदलाव आया था, वरना तो 5 गज की साड़ी में ही लिपटी उनकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन चुटकी लेते हुए विजय जी ने कहा भी, कहीं तुम ललिता पवार से 0 फिगर साइज वाली दीपिका ना बन जाओ। फिर मेरा क्या होगा मेरी जान? हाँ बनूंगी ही, आपको क्यों जलन हो रही है? मम्मी बोली। अरे मैं क्यों जलने लगा भाई, अच्छा है बन जाओ दीपिका की तरह, मेरे लिए तो और अच्छा ही है ना, वरना तो हाथी के साथ आधी से ज़्यादा उम्र बीत ही गई मेरी। कहकर विजय जी हंस पड़े, पर मम्मी उन पर चिढ़कर बड़बड़ा उठी। दोनों की इसी तरह की नोक-झोंक देख तन्वी और निखिल हंस पड़े। एक दिन जब तन्वी ने अपने लिए जीन्स और टॉप खरीदी तो मम्मी के लिए भी खरीद लाई। वैसे निखिल ने मना किया था कि मत खरीदो, मम्मी नहीं पहनेंगी, पर वह ले ही आई। अरे यह क्या ले आई बहू? नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं पहनूंगी, लोग क्या कहेंगे, और मेरी उम्र तो देखो। जीन्स व टॉप एक तरफ रखते हुए मम्मी ने कहा, उम्र क्यों नहीं है, अभी आपकी उम्र ही क्या हुई है मम्मी? लगता है आप अभी 55 की ही हैं। लोगों के बारे में सोचना छोड़िए, बस वही पहनिए जो आपको अच्छा लगता है, और मुझे पता है आपका जीन्स पहनने का मन है, आप यह जरूर पहनेंगी। ऑर्डर देती हुई तन्वी फ्रेश होने चली गई। मम्मी उसे जाते देखते हुए सोचने लगी
कि यह कैसा अनोखा रिश्ता है उनका और तन्वी का। तो दोस्तों, ये सास बहू की कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।